अभी आपको बस ट्रैवल करने के लिए आधार कार्ड चाहिए। तो आधार कार्ड तो अनिल जी तो लाए थे आधार कार्ड, मेरी कोई मैं प्रूफ नहीं लाई थी। तो सिर्फ उसने बोला कि चलो आपका नाम बताओ। तो मेरा नाम मैंने बताया और मेरा नाम तो मुसलमान में आता है, नसीमा। तो फिर इनका नाम बताए तो इनका आधार कार्ड, अगर नॉर्मली नाम बता देते या भाभी अनिल जी को टैटू है यहाँ पर, तो फिर उसने सोचा कि ये तो मुस्लिम लग रही है, तुम तो हिंदू लग रहे हो, तुम कैसे हस्बैंड वाइफ हो। अभी वहाँ पर इतना ज़्यादा टेंशन में हो गई कि हम दोनों क्या करें अब। अभी इसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है, चलो तुम लोग टिकट, आपको टिकट चाहिए तो मैं आपको टिकट दे दूँगा। ऐसे करके हमारे पास से 5,000 लिया था गाइस। 5,000 लेके उसने क्या किया था, उसकी माइंड, उसने 5,000 लेके हम लोग को अंदर बिठाई कि हाँ मैं आपको टिकट दे दूँगा, ऐसे करके आपको जब बस आती है मैं आपको बता दूँगा। ऐसे करके हम लोग को अंदर बिठाया था। हम लोग अंदर वेट कर रहे हैं। तो फिर क्या किया था, बाहर जाके वहाँ पर पुलिस थी। तो अभी नाइट में तो पुलिस घूमती रहती है। तो वहाँ पर जाके हमारी साइड में उंगली दिखा के बात करने लगा था कि ये लड़की मुसलमान है और ये लड़का हिंदू है, तो ये लोग कहीं, मुझे लग रहा है कि भाग के आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो कल की वीडियो में मैं आपको बताई थी कि हम लोग विजयवाड़ा तक तो मैं आ चुकी थी और अनिल जी से मिल चुकी थी। और हम लोग को विजयवाड़े से मतलब कौन सी बस पकड़नी थी और किस तरह से आना था, और हम लोग हैदराबाद में वहाँ पर कितना प्रॉब्लम हो गया था, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो कल की वीडियो किसी ने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना, और इस वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी हम लोग, मैं विजयवाड़ा तक आ चुकी थी। विजयवाड़ा आने के बाद में और मुझे अनिल जी भी मिले थे और हम दोनों की मुलाकात हुई थी। हम दोनों बहुत खुश थे और वहाँ से दूसरी बस पकड़नी थी। मुझे तो नहीं पता है कि दूसरी बस चढ़नी है और कौन सी बस चढ़नी है, मुझे तो नहीं पता है। तो फिर मैंने अनिल जी को पूछी थी कि अभी हम लोग को कौन सा बस चढ़ना है, क्या करना है। तो उन्होंने एक ही बोला कि अभी यहाँ पर बस स्टेशन में सीसी कैमरे हैं, तो अभी मैं आगे आगे जाऊँगा और तुम पीछे आना, क्योंकि अभी हम दोनों साथ में रहते हैं। क्योंकि मम्मा के जो रिलेटिव सब है वो सभी विजयवाड़े में ही रहते हैं। तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि हैदराबाद की बस मिलती है तो हम लोग अभी यहाँ से निकल जानी है। तो तुरंतली जब हमारा नसीब अच्छा था तो हम लोग को बस मिली थी, हैदराबाद की बस मिली थी और हम लोग चढ़ भी चुके थे। वहाँ से विजयवाड़ा से हैदराबाद जाने के लिए एक 6-7 घंटे तो हुआ था। तो 6-7 घंटे हम लोग जर्नी करे और हम लोग साथ में भी नहीं बैठे थे। वो आगे बैठे थे, मैं आगे बैठी थी, वो मेरे पीछे बैठे थे। क्योंकि अभी किसी को भी डाउट हो कि अभी ये तो किसके साथ में जा रही है, क्या है, बीच में कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमने सोचा कि चलो अभी बस तो मिल चुकी है हमें, तो हैदराबाद तक अच्छे से पहुंच जाएंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग को हैदराबाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी और उस प्रॉब्लम से हम लोग कैसे निकले आपको मैं बताती हूँ अभी। क्योंकि हम लोग, मैं जब अनिल जी को एक ही बोल रही थी कि हम लोग को किसी के भरोसा करके नहीं जानी है। क्योंकि अभी कोई भी बोलता है कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अहमदाबाद तक पहुंचा दूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। हम किसी के साथ में भी नहीं जानी है और हम लोग कहाँ से है क्या है वो भी नहीं बतानी। बस हम लोग को अहमदाबाद जाना है, हमारे घर पे जाना है, बस हम लोग को इतना ही बतानी है। तो वहाँ पर बस ट्रैवल जो मतलब जो बस ट्रैवल वाले रहते हैं तो वो बस स्टेशन पे रुके हुए थे। हम लोग हैदराबाद तक तो आ चुके थे अच्छे से ही। हम लोग बस सुबह में 4 बजे के आसपास हम लोग उतरे थे, क्योंकि रात को शायद 11 या 12 बजे के आसपास बस मिली थी। तो हम लोग को 4 बजे या 5 बजे के आसपास हम लोग उतरे थे। वहाँ पर बस उतरने के तुरंतली जो एक बस ट्रैवल जो बुक करते हैं तो वो एक भैया वहाँ पर ऑटो में खड़े हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जानी है, तो हमने बोला कि मुंबई जानी है,
हम लोग मुंबई से मतलब अहमदाबाद को थोड़ा पास में रहेगा, क्योंकि अभी एक ही बार डायरेक्टली तो अहमदाबाद को तो नहीं मिलती है, तो इसीलिए हमने सोचा कि मुंबई जाके अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। तो फिर हम लोग अहमदाबाद जाने के लिए हमें बस चाहिए थी। उनको हमें बोले कि हाँ हमें मुंबई तक जानी है, तो आप मुंबई की बस हमें दिखा दो। तो उन्होंने बोला कि आपको बस ट्रैवल में जानी है तो मैं आपको ले जाता हूँ, तो वहाँ पर चलो चलते हैं। तो हम लोग गए, अच्छे से ही था। वो जो ऑटो वाले भैया थे उसने भी कोई गलती नहीं किया। वहाँ पर जाने के बाद में अभी आपको बस ट्रैवल करने के लिए आधार कार्ड चाहिए। तो आधार कार्ड तो अनिल जी तो लाए थे, आधार कार्ड मेरी कोई मैं प्रूफ नहीं लाई थी। तो सिर्फ उसने बोला कि चलो आपका नाम बताओ। तो मेरा नाम मैंने बताया, और मेरा नाम तो मुसलमान में आता है, नसीमा। तो फिर इनका नाम बताए, तो इनका आधार कार्ड अगर नॉर्मली नाम बता देते, या भाभी अनिल जी को टैटू है यहाँ पर, तो फिर उसने सोचा कि ये तो मुस्लिम लग रही है, तुम तो हिंदू लग रहे हो, तुम कैसे हस्बैंड वाइफ हो। अभी वहाँ पर इतना ज़्यादा टेंशन में हो गई कि हम दोनों क्या करें अब। अभी इसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है, चलो तुम लोग टिकट, आपको टिकट चाहिए तो मैं आपको टिकट दे दूँगा। ऐसे करके हमारे पास से 5,000 लिया था गाइस। 5,000 लेके उसने क्या किया था, उसकी माइंड, उसने 5,000 लेके हम लोग को अंदर बिठाई कि हाँ मैं आपको टिकट दे दूँगा, ऐसे करके आपको जब बस आती है मैं आपको बता दूँगा। ऐसे करके हम लोग को अंदर बिठाया था। हम लोग अंदर वेट कर रहे हैं। तो फिर क्या किया था, बाहर जाके वहाँ पर पुलिस थी, तो अभी नाइट में तो पुलिस घूमती रहती है, तो वहाँ पर जाके हमारी साइड में उंगली दिखा के बात करने लगा था कि ये लड़की मुसलमान है और ये लड़का हिंदू है, तो ये लोग कहीं मुझे लग रहा है कि भाग के आए हैं। ऐसे करके उसने वहाँ पर जाके कुछ तो हमारे बारे में वहाँ पर बोला तो है, क्योंकि वो लोग पुलिस भी हमें ही देख रही थी, और हमें उनको कितना भी डिस्टेंस नहीं, बीच में एक रोड है बस वहाँ तक ही। तो वो लोग उस साइड में हैं, हम लोग इस साइड में हैं। तो मैंने बाबू को बोला कि ये क्यों ऐसे वहाँ पर हम लोग को जाके उंगली दिखा रहा है, पुलिस से कुछ बातें कर रहा है, क्योंकि वो मुसलमान था, मैं भी अभी मुस्लिम थी। तो हैदराबाद लोग कैसे लोग रहते हैं आपको पता है, सभी को नहीं बोल रही हूँ, जो हैदराबाद में जो भी मेरा वीडियो देखते हैं सबको गलत नहीं बोल रही हूँ। जिसने मेरे साथ में हमारे जो भी गलत किया है तो उसी के बारे में बोल रही हूँ। तो उसने जाके वहाँ पर बात किया। तो बात करने के बाद में मैंने अनिल जी को बोली कि कुछ तो चल रहा है, अभी हम लोग को 5,000 दिए वो बात नहीं रखनी है, तुम तुरंतली यहाँ से निकल जाओ। तो फिर हम लोग फ़ोन करके घर पे यहाँ पर बता दिए थे, जो मेरे अभी ससुराल वाले हैं, अजय भैया को हमने कॉल करके बता दी कि ऐसे ऐसे वो जाके कंप्लेंट कर रहा है, तो हम लोग क्या करें। तो फिर हमने माता रानी को यहाँ पर हम लोग दिया करके पूछे थे, और अजय भैया ने, पापा जी ने, सभी लोग दिया रख के पूछे कि माँ ऐसे हुआ है क्या करे। तो माता रानी ने उस टाइम एक ही बोले कि जो उनका पैसा दिया हुआ है 5,000 उनका छोड़ दो, बोलो अगर वो लोग वहाँ पर तुरंतली वापस गए ना तो फिर तुम्हारा भाई यहाँ तक नहीं आ पाएगा, तो उनको वहाँ से निकल जाओ बोलो। तो हम लोग वैसे ही, हम लोग 5,000 के बारे में नहीं सोचे गाइस, तुरंतली हम लोग सिर्फ उसको बोले कि जब वंदना छोटी थी 4 साल की थी, तो हमने बोला कि बच्ची को डायपर चाहिए तो हम लोग लेके वापस आएंगे। तो उसको क्या थी कि ये लोग पैसे दिए 5,000 तो शायद आएंगे, ऐसे करके थी उसको। तो हमने तो, हमारे दिमाग का तो उसको नहीं पता था, तो हमने तुरंतली वो 5,000 छोड़ी। और हम लोग वहाँ पर एक मेन अच्छी चीज़ हमें प्लस पॉइंट था, हम लोग को वहाँ पर 3 रेलवे स्टेशन थे। तो हमने ऑटो वाले को पूछा कि मुंबई की ट्रेन किस स्टेशन में जाती है, तो मतलब कौन सा ट्रेन पकड़नी पड़ती है। तो उसने बोला कि यहाँ पर 3 रेलवे स्टेशन है, तो आपको कहाँ जानी है। हमने बोला मुंबई जानी है, तो हमें बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, तो हम लोग कौन सी ट्रेन पकड़े तो क्या होएगा। तो फिर उसने तुरंतली, हमारा नसीब अच्छा था, हम लोग वो ऑटो पकड़ा, और ऑटो पकड़ने के बाद में उसी रेलवे स्टेशन में उसने छोड़ दी थी। और वहाँ पर ट्रेन 3 बजे दोपहर में आई थी, मुंबई की ट्रेन आपको 3 बजे आई थी। हम लोग वहाँ पर पहुँचे 7 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन में। तो आप नहीं जानते हो, हम लोग
एक ही कम वहाँ पर जो एक रूम था, मतलब अभी आपको अंदर रेलवे स्टेशन में रूम रहते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा रूम था, तो उसी में ही हम लोग बैठे थे। ना तो कहीं खाने के लिए ना पीने के लिए कहीं भी हम लोग नहीं जा रहे थे, क्योंकि अभी वो हमें ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहाँ आएगा, किस तरफ आएगा, क्या करेगा। तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि हम लोग ये 1 मिनट हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, अभी तुरंतली यहाँ से निकलनी है। हाँ।